नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जो है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को कवर करेगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके एंट्रेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये वीडियो स्पेशली बीए स्टूडेंट्स के लिए बना है, तो मैं उसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। वैसे मैंने हर एक वीडियो में बताया है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 300 का है। टाइम कितना है? मैक्सिमम आपके पास 2 आवर्स है। नेगेटिव मार्किंग इलाहाबाद के केस में नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केस में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, 4 सेक्शन कौन से हैं? ये वीडियो जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज लिटरेचर के 25 क्वेश्चन होंगे, फिर आप चाहे हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, लेकिन VLLB की केस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों करने हैं। 25 ठीक है। 50 मार्क्स। जीएस जनरल अवेयरनेस जिसको आज हम कवर करेंगे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए। 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टेस्ट सब्जेक्ट जिसमें से 7 सब्जेक्ट में से 3 करने हैं आपको, फिर चाहे आप लॉजिक करिए, सिविक्स करिए, पॉलिटिकल साइंस करिए, एक ही बात है। और ज्योग्राफी और क्या हो गया फिर, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, और एक आध सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इन सातों में से आपको 3 ही करने हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी उसे नहीं देखा है तो जाकर देखिए, ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? टोडा इज ए स्पोर्ट डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। टोडा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। करेक्ट ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला, धर्मशाला। ठीक है, वहाँ का सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, बीजेपी का है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर गवर्नर कौन है? दत्तात्रेय करके कुछ है। ठीक है, बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, बंदारू दत्तात्रेय इज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नर है वहाँ का। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 68 सीट्स हैं। अब आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट है तो वहाँ का चीफ जस्टिस कौन है? ओके, कमेंट सेक्शन में बताना है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात, कि मैं जो है कोई चलता फिरता क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ जो जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, जो बुक्स में वगैरह वगैरह में मुश्किल से मिलते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं रख रहा हूँ। ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप किसी भी बुक को एक रेगुलर बुक बना लीजिए, आप उसे पढ़ते रहिए। ठीक है, वो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए आपके, लेकिन जिसे जो नहीं कर सकते पेपर में, वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो मेरे समझ में आ ही नहीं रहा है, मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है। तो ये ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसलिए इसके साथ ज़रूरी है, ये आपको तभी काम देगा जब आप एक रेगुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक हो, या कोई हो बुक। ठीक है, जो जीएस की हो, जीके की हो, जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन हो। नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी हम तो हैं ही। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी को सबसे पहले किसने लागू किया था? वो फ्रांस है आपका। ठीक है, फ्रांस। और जीएसटी होता क्या है एक्चुअली? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। जब मैंने एक इसके पहले जो वीडियो बनाया था पॉलिटिकल साइंस का या जीएस का ही, तो उसमें बताया था टैक्स कितने टाइप के होते हैं, आपको भी पता होगा। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कई तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है इन केस ऑफ इंडिया। और जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सीजीएसटी कहाँ लगता है, एसजीएसटी कहाँ लगता है, आईजीएसटी कहाँ लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब जिस बार जीएसटी आया था ना, उसके अगले ही साल पूछा गया था बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये जीएसटी सिंगल टैक्स होता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइड चीज़ें आप लोग जानते रहिए। और अब इससे जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जब इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी, तब वो इम्प्लीमेंट करने वाला कौन था? उस जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? तो उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे। ठीक है, जो शायद इस समय वर्तमान में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, मे बी।
यार मुझे याद नहीं है। हाँ, डेथ ही हो चुकी है उनकी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर नहीं हुई तो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द सर्वे 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट वन ऑफ द 3 चीपेस्ट सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो सर्वे हुआ था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहर में से एक नहीं है? तो आपकी बॉम्बे, मुंबई नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 3 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, मुंबई। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, देखो जब एग्जाम पैटर्न होगा आपका ना, सेम सेम जैसा आपको पीडीएफ दिख रहा है इधर, सेम वैसा ही होगा। एक तरफ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, एक तरफ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल पेपर होता है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि आप ऐसे ही कराते हैं या एक्चुअली होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, बाइलिंगुअल पेपर होता है, सेम ऐसे ही होता है। एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश। अभी तक जो मैंने पीडीएफ बनाए थे वो हिंदी के नीचे, इंग्लिश के नीचे हिंदी बनाए थे, लेकिन जो सही पैटर्न है वो ऐसा ही है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। ओके, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी टिस्को। ठीक है, एशिया की फर्स्ट। और टिस्को की बात करें तो इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है या कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टिस्को इज द एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। एशिया की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी ये। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 ही अभी है, 5 देखते हैं। हु इज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुडुचेरी? पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो ये सुंदरी नंदा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सुंदरी नंदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस? किस ठोस अवस्था में गैस को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हुई। और आपको पता है कि वैसे इसका यूज़ क्या है, ड्राई आइस का यूज़ क्या है? कभी कभी पूछ सकता है कि यूजेस ऑफ ड्राई आइस, फिर 4 ऑप्शन दे दिए गए क्या क्या यूज़ है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो मोस्ट कॉमन यूज जो है ड्राई आइस का इज टू प्रिजर्व फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, एंड यूजिंग बाय यूजिंग नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन। और जो कॉकटेल पार्टी करते हैं उनको पता होगा इसका अच्छा यूज़ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मलीमठ कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ, मलीमठ समिति की रिपोर्ट से क्या संबंधित है? तो ये जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, ये संबंधित है उससे। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। करेक्ट ऑप्शन 4 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1876 बाय डैश डैश इन कलकत्ता। तो आनंद मोहन बोस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। Move to the next question, question number 9. Which of the following places was ruled by the Wadiyar dynasty? वाडियार राजवंश ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर शासन किया था? तो इन्होंने मैसूर में किया था। वाडियार डायनेस्टी क्या है पता है? जो यदुवंशी डायनेस्टी होती है उसी को वाडियार डायनेस्टी बोलते हैं। यदुवंशी डायनेस्टी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेट रूल्ड द किंगडम ऑफ मैसूर फ्रॉम, अभी तक, फ्रॉम 1399 टू 1950, जब देश संविधान लागू हुआ था तब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following element is a metalloid? metalloid क्या होता है? metalloid is an element that has both properties of, intermediate properties of metals and non metal. okay, तो ये मेटलाइड होता है। तो सिलिकॉन जो है, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे मेटेलाइट होते हैं, बोरोन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमोनी हो गया, जिन्होंने क्या बोलते हैं स्टूडेंट होंगे पीसीएम के, उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ, जीएस में भाई जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन जनरल साइंस के होते ही होते हैं, अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो ये
जनरल साइंस आना चाहिए। मैं जनरल साइंस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, वैसे पिछले साल मैंने बनाया है, उसको जाकर देख लीजिए। मेथाइल प्रोपेन का एक आइसोमर है तो एन ब्यूटेन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फर्स्ट इवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द फर्स्ट इवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम बताना है आपको जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव था। स्वतंत्र भारत की संसद में ऐसा प्रस्ताव पहली बार पेश हुआ था, ठीक है। तो किसके संदर्भ में हुआ था? तो वो जस्टिस न्यायमूर्ति रामास्वामी, ठीक है, न्यायमूर्ति रामास्वामी की केस में हुआ था। इनका टाइम पीरियड क्या है? ऑफिस का टाइम पीरियड, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 1989 से 14 फरवरी 1940 14 फरवरी 1994, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अरे 13 है। सुंदरी अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन। सुंदरी पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो वो मैनग्रोव फॉरेस्ट की है, ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। देखो, एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो, मैनग्रोव फॉरेस्ट अच्छे से पढ़ लेना, गूगल करके पढ़ लेना। मैनग्रोव फॉरेस्ट एक क्वेश्चन जरूर आएगा, फिर चाहे कैसे भी करके आए, ठीक है, ऑप्शन में आए, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन में आए, ऑप्शन में आए, कहीं ना कहीं आएगा जरूर मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ ओडिशा। बादाम पहाड़ माइंस ऑफ ओडिशा, ओडिशा के बादाम पहाड़ खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है? तो हेमाटाइट का किया जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? Which queen died fighting Mughal armies while defending गढ़कटंगा in 1564? तो करेक्ट ऑप्शन रानी दुर्गावती है। रानी दुर्गावती हो गई, रानी अहिल्याबाई, रानी रुद्रम्बरा और रानी अवंतीबाई, ये सब देवियों के बारे में बहुत डीपली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप एक अच्छे से मीन्स अच्छे इंडियन हैं, अच्छे भारतीय हैं। तो रानी दुर्गावती क्या था? इनका टाइम पीरियड 24 से 64, 1524 से 1564 का था। भारत की वीरांगनाओं में सबसे प्रसिद्ध, मीन्स भारत की जो प्रसिद्ध वीरांगनाएं हैं उनमें से एक हैं ये। महोबा के चंदेल के राजा कौन थे? सालवाहन की पुत्री थी, ठीक है। शादी के चौथे साल इनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति इनका कौन था? गोंडवाना का राजा दलपत शाह थे, ठीक है। और ये प्रसिद्ध इसलिए हुई थी मुगल शाह से। तो इनका जो बेटा था, 4 साल, शादी के 4 साल बाद तो मृत्यु हो गई, तो इनका जो पुत्र था उसको राजा बना दिया, और फिर उसका उसका क्या कह सकते हैं, राजा बना दिया, और उसके राज्य की रक्षा का दायित्व इन्होंने संभाल लिया, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि हुई थी जब इलाहाबाद के शासक, मुगल शासक था, कौन था? आसफ खान, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, आसफ खान। तो आसफ खान मुगल शासक था इलाहाबाद का, तो उससे जो लड़ाई हुई थी, तो इसलिए इनको प्रसिद्धि मिली, काफी प्रसिद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 क्या है? हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026? ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बीएचयू या इलाहाबाद का तो पेपर मिलता नहीं, बीएचयू का अगर उठा के देखेंगे तो आपको ये मिल ही जाएगा, हर एक साल बाद ये मिल ही जाएगा आपको, सोमनाथ से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। तो 10 से 2600 एडी जो थी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूट लिया? तो ये गजनी, मोहम्मद ऑफ गजनी, गजनी का महमूद, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल का इतिहास ये कहता है कि इसको 17 बार लूटा गया था, ठीक है। 20 मिलियन दीनार, 1 दीनार इज इक्वल टू कितना होता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 20 मिलियन दीनार सिर्फ और सिर्फ ये मोहम्मद गौरी हरामखोर ले गया था 1026 में। फिर उसके बाद अफजल खान आया। अफजल खान कौन था? पता होना चाहिए आपको, कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था अफजल खान, ठीक है, फिर उसने लूटा। फिर उसके बाद औरंगजेब आया, तो कई सारे लोगों ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रीडोमिनेंट इन। प्रवीणता की संपत्ति, कैटिनेशन का सही हिंदी क्या होगा? प्रवीणता की संपत्ति डैश डैश में प्रमुख है, तो एक कार्बन में है, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो डोमिनेंट है वो
इन 4 ऑप्शंस में से कार्बन में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो कौन सा है वो? डांस परफॉर्म्ड बाय द बुद्धिस्ट टू फ्ली इविल्स स्पिरिट इज अ फॉर्म ऑफ डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो छम, करेक्ट ऑप्शन क्या है? छम है, छम छम, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज छम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो बुद्धिज्म पे मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। मूशी एंड भीमा, मूशी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश डैश व्हिच रिवर। तो मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, कृष्णा गोदा महानदी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो कई सारे ऑप्शन, तो इनको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। साइंस वाले जब कोर्स उसमें जाएंगे आप, तो साइंस वाले पोर्शन में आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। वैसे मेरे पास एक बुक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जीएस आर्यंत की है जी, उसका पीडीएफ है मेरे पास 2021 की जीएस, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसमें टॉपिक वाइज दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, कौन फाउंडर है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मार्च 22 2019 sworn in as the new chief minister of Goa after मनोहर पर्रिकर died। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न देखो पूछा जा रहा है। गोवा का चीफ मिनिस्टर पूछ ले नॉर्मली कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि मनोहर पर्रिकर के डाइड मरने के बाद गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन बना? तो वो है प्रमोद सावंत जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी थी मनोहर पर्रिकर जी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA has decided to resume the Asian Games 2022 to be held in Hangzhou, China after the removal of this in 2018। तो क्रिकेट है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, ये इंपॉर्टेंट है। द लोन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया वॉज ओन बाई at the 38th GV boxing tournament held at Helsinki, Finland। ओके, तो हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित 38वें GV बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए अकेला, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अकेला स्वर्ण पदक द्वारा जीता गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है अकेला स्वर्ण पदक। तो कविंदर सिंह बिष्ट ने जीता था अकेला स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ये था आज का जनरल अवेयरनेस का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और हाँ पढ़ते रहिए, ठीक है। कैंपस ज़रूर आना है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।